नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक रोमांचक कथा लेकर आई हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया था। आइए हम वही संक्षेप में जानते हैं। कृष्ण की माता का नाम देवकी था और उनके पिता का नाम वासुदेव। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक समय कंस को एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। हालांकि कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था, परंतु इस आकाशवाणी के बाद उसने देवकी और उनके पति को कारागार में डाल दिया और उनके द्वारा पैदा होने वाले 6 संतानों को एक एक करके मार डाला। कहते हैं कि 7वीं संतान के जन्म लेने से कुछ समय पूर्व भगवान विष्णु ने देवी योगमाया की मदद से देवकी के गर्भ को वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यह पुत्र बलराम कहलाए। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। उस रात अचानक सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार भी अपने आप खुल गए और वासुदेव जी गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ अपने पुत्र को छोड़ आए। इस प्रकार नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने ही भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। इस दौरान कंस ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु सब विफल हो गए। तब कंस ने अपने मंत्री और रिश्तेदार अक्रूर को कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा। वह अपने राज्य में उत्सव का आयोजन करके इसमें दोनों भाइयों को बुलाकर मार डालने की योजना बनाकर बैठा था। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने गोकुल पहुंचे तो कोई भी गोकुलवासी नहीं चाहता था कि वे गोकुल छोड़कर जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसी उद्देश्य हेतु उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार समझाने के बाद अक्रूर के साथ वो दोनों भाई कंस के राज्य में आ गए। श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा पहुंचने पर कंस ने योजनानुसार एक मदमस्त और पागल हाथी को दोनों भाइयों पर छोड़ दिया। हाथी कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ पड़ा और मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर दिया। तब श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और अपनी तलवार से उस हाथी की सूंड काट दी और हाथी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह उस स्थल पर पहुंच गए जहां उसने एक साजिश के चलते एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया था। यहाँ उसने दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध हेतु ललकारा। इस युद्ध में हार का अर्थ था मृत्यु और इसमें कंस की ओर से राक्षसों के कुशल योद्धा मुस्तिक और चाणूर मल्ल में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन मुस्तिक और चाणूर को बलराम और कृष्ण ने मार गिराया। कंस ये घटना देखकर हैरान था। तभी श्री कृष्ण ने कंस को ललकारा कि हे कंस मामा, अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है और आपकी मृत्यु का समय आ गया है। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि कंस को मार डालो, मार डालो, क्योंकि वे सब भी कंस के अत्याचारों से दुखी थे। कंस वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया और श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। तो देखा आपने भगवान श्री कृष्ण की कैसी कैसी लीलाएं हैं और कहते हैं कि बुरे कर्मों का नतीजा अंत समय में बुरा ही होता है। भले ही हम मनुष्य हमारे कर्मों से अनजान रहे, पर अंत समय में हमारे कर्म अवश्य हमारे साथ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान का हमें बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।